रामपुर में तीज का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर रामपुर से 70 से 80 श्रद्धालु आसपास के गांव से जमा होकर जलाभिषेक करने हरिद्वार जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामपुर के कई युवा जमा होकर हरिद्वार गए थे। सोमवार की सुबह नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करना था। इसी दौरान करंट की सूचना से आसपास अचानक भगदड़ मच गई, जिससे हरिद्वार में मनसा देवी के दर्शन के लिए गए स्वार तहसील के धनोरी गांव के रहने वाले विशाल कुमार की मौत हो गई और साथ ही साथ बिलासपुर तहसील के गांव नगरिया कला का मचरा के रहने वाले विक्की सैनी की भी दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना पर दोनों ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। खबर मिलते ही दोनों परिवारों के लोग हरिद्वार के लिए रवाना हुए और अब जिला प्रशासन की मौजूदगी में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे मामले पर मृतक विशाल के चाचा सूर्य प्रकाश मौर्य ने कहा कि ये जो हादसा हुआ है हरिद्वार में, जैसे ही हमें सूचना मिली तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। शनिवार की रात में यहां से हरिद्वार के लिए बसें जाती हैं, हर साल की तरह, जिससे कि लोग जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। रविवार की सुबह हरिद्वार पहुंचे हैं और नहाकर मंदिर के लिए निकले थे। उसी समय बहुत ज्यादा भीड़ के कारण एक अफवाह हुई, करंट लगने की बात चली और शोर शराबा हुआ और पब्लिक इधर उधर भागने लगी, जिसमें हमारा भतीजा विशाल कुमार की दबकर मौत हो गई। ये जो हादसा हुआ है हरिद्वार में, ये जैसी हमें कल सूचना मिली तब ये मान लिया पूरे गांव में कोहराम मच गया था। और परसों शनिवार की रात में यहाँ से हरिद्वार के लिए बसें जाती हैं हर साल की तरह, जिससे कि लोग जल अभिषेक करने नीलकंठ महादेव कांवड़ लेके जाते हैं। जब ये इतवार की सुबह हरिद्वार पहुँचे हैं और नहा के जैसी दर्शन के लिए मनसा देवी मंदिर के लिए निकले थे, उसी टाइम वहाँ अनियंत्रित भीड़ के कारण एक अफवाह हुई थी या करंट लगने के कारण बात चली और शोर शराबा हुआ कि करंट और पब्लिक इधर उधर भागने लगी, जिसमें एक हमारे भतीजा है विशाल कुमार, वो भी उसकी दबकर उसकी मृत्यु हो गई है। साथ वाले भतीजे थे, उन्होंने 3-4 घंटे उसे ढूंढा लगभग, तब उन्होंने फ़ोन किया था कि चाचा विशाल मिसिंग है। तब उसके फ़ोन पर अस्पताल से एक फ़ोन उठा कि ये जिसका फ़ोन है उसकी डेड बॉडी अस्पताल में है। तब ये बच्चे वहाँ गए और इन्होंने तुरंत मुझे सूचना दी। जैसे ही मुझे सूचना मिली है, मैं अपने यहाँ से अपनी कार लेकर और इसके चाचा और 2 चाचा और एक भाई को लेकर सीधा हरिद्वार के लिए। वहीं विशाल के चाचा ने ये भी कहा कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। इसके साथ साथ मंदिर परिसर की भी लापरवाही है। जब इतनी भारी भीड़ थी तो उन्हें प्रशासन को सूचना देनी थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स भेजें तो लापरवाही साफ साफ देखी जा सकती है, जो कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। प्रशासन की लापरवाही, इसमें बड़ी लापरवाही प्रशासन की है और साथ साथ में मंदिर परिषद की भी लापरवाही है। जब इतनी भारी भीड़ थी तो उसे प्रशासन को सूचना देनी थी कि भाई भीड़ को कंट्रोल के लिए फोर्स भेजे या भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जाती। तो लापरवाही साफ साफ देखी जा सकती है, जो कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। परिवार के बारे में क्या कहेंगे? परिवार इस गांव का सब में गरीब परिवार मेरी नज़र में आज है तो ये है, क्योंकि 10-12 साल पहले इनके पापा विशाल के एक्सपायर हो चुके थे। माँ काफ़ी बीमार रहती हैं। घर में इकलौता कमाने वाला विशाल था, जो कि बेचारा स्वार में एक मिठाई की दुकान पर मजदूरी कर अपना घर का पालन पोषण कर रहा था। बीच बीच में अगर उसे कोई भी काम मिलता था थोड़ा बहुत भी, तो वो मेहनत करता था अपने। वहीं मृतक विशाल की माता पुष्पा ने कहा कि मेरा बेटा हरिद्वार गया था तीर्थ करने के लिए। शनिवार के दिन सोमवार को जल चढ़ाना था, फिर वहां से फोन आया कि तुम्हारे लड़के को चोट लग गई है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। एक लड़का खत्म हो गया, पापा भी नहीं है। तो फोन आया था वहाँ से, वहाँ तो लड़के की चोट लग गई है विशाल की, प्रसाद चढ़ाना जा जाता। अब 3 है, एक लड़का खत्म हो गया, 2 बालक है, एक लड़की 2 लड़का, एक लड़का। कितनी उम्र की विशाल की तो उम्र की उम्र कितनी है? 22 साल है। तो क्या उनके पापा भी नहीं है? पापा भी नहीं, पापा भी खत्म हो गए। अब तो मैं रह गई हूँ बालकों की। बच्चे भी छोटे हैं? वो बच्चे छोटे हैं। बताया जा रहा है कि विशाल एक मिठाई की दुकान पर मजदूरी करके घर का पालन पोषण कर रहा था। अभी उसकी एक नाबालिग बहन भी है। उसकी शादी का बोझ भी इन्हीं लोगों के ऊपर था। ये 2 भाई एक बहन थे। अब विशाल खत्म हो गया है तो एक भाई और एक बहन रह गए हैं। अब विशाल का घर चलना भी मुश्किल हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।